Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education ANJ Exams and powered by Gate Academy. इंपॉर्टेंट सीरीज ये रहती है क्योंकि इसमें हर बार आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आता हूं मैं कोई ना कोई लेटेस्ट एग्जाम की वैकेंसी का डिटेल। और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस सेशन में आपको किस एग्जाम का डिटेल मिलने वाला है, किस अपकमिंग जॉब वैकेंसी का डिटेल में बताने वाला हूं, वो आपके सामने है। दैट इज दिस टाइम द वैकेंसी इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की तरफ से। बहुत अच्छी कुछ वैकेंसीज, मैं ये तो नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई हुई है, बट हाँ डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है फॉर द सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं इसका पूरा का पूरा डिटेल कि इसमें क्या है आप सबके लिए खास। तो देखिए ये जो वैकेंसी आई हुई है दैट इज कमिंग फ्रॉम द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी प्रीमियर कंपनी मानी जाती है इंडिया में। दिस इज ऑल्सो अ नवरत्न कंपनी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ नवरत्न कंपनीज। और इस बार जो वैकेंसी आई हुई है ध्यान रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए आई हुई है। दिस इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। पोस्ट का नाम है ट्रेनी इंजीनियर 1 और ब्रांच जो है दैट इज फॉर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। 16 सीट्स आई हुई है, टोटल 16 वैकेंसीज आई हुई है इस पोस्ट के अंडर में। और इसमें से 10 जो वैकेंसी है दैट इज कमिंग फ्रॉम सिविल ब्रांच एंड 6 जो है दैट इज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए इसका और डिटेल आपको बताता हूं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये, ठीक। जो मिलिट्री कम्युनिकेशन SBU बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स जो है उसके लिए आपका रिक्रूटमेंट होना है। इसके बारे में बताऊं तो ये आप इसका डिवीजन देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या बाइफर्केशन है सीट्स का। साथ ही बता दूं आप लोगों को कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, देखिए ये जो आपका रिक्रूटमेंट है ना, ये जो आपका जो सिलेक्शन होगा इसके अंदर आप एकदम इस चीज को क्लियर रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 1 साल का है। एक्सटेंड अगर हुआ तो 3 साल तक जाएगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये एकदम डे 1 पे क्लियर रखिएगा आप लोग। तो जब आपका सिलेक्शन होता है तो इन दैट केस फॉर द फर्स्ट ईयर आपका जो रेम्यूनरेशन मिलेगा 25,000 पर मंथ रहता है। सेकंड ईयर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाता है सो इन दैट केस योर रेम्यूनरेशन विल बी अराउंड 28,000 एंड फॉर द थर्ड ईयर आपका रेम्यूनरेशन जो है वो 31,000 पर मंथ का हो जाता है। जो सिलेक्शन जो होगा, जो जॉब का लोकेशन होगा आपका, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है ना। अरकोनम, वाइजाग, कोची, पोर्ट ब्लेयर, गोवा, मुंबई, इनमें से कहीं पर भी आपको जो जॉब जो है आपको वो प्रोवाइड करनी हो सकती है। ठीक है, आगे बात करें अगर तो आपकी एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो अपर एज लिमिट जो है दैट इज 25 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2021। रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और टर्म ऑफ एंगेजमेंट के बारे में मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि देखिए बेसिकली जो है लिखा हुआ है ट्रेनी इंजीनियर 1 विल बी एंगेज्ड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। क्लियर। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो फुल टाइम BE BTech का आपका डिग्री का होना जरूरी है इन द सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, और साथ ही ट्रिपल ब्रांच में भी अगर आप हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ट्रिपल ब्रांच से भी अगर आपने BTech या BE किया हुआ है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और मैंडेटरी थिंग है कि फर्स्ट क्लास इन द इंडिकेटेड क्वालिफिकेशन फॉर जनरल है ना, फर्स्ट क्लास आपका जो रिजल्ट है वो होना चाहिए। लेकिन अदर कैटेगरीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप पास क्लास भी अगर रखते हैं सो इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का पॉइंट से एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर आपको बोलूं तो यहां पर एक्सपीरियंस जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है, जो कि मिनिमम ऑफ 6 मंथ होना ही चाहिए। तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे खास तौर पे हाईलाइट करके दिया हुआ है कि आपका कम से कम 6 महीने का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना जरूरी है आपकी रेलिवेंट फील्ड में। अगर ट्रेनिंग इंजीनियर BE BTech सिविल के लिए है तो आपका एक्सपीरियंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के केस के कंडीशन पे होना चाहिए। और अगर आप ट्रेनिंग इंजीनियर BE BTech इलेक्ट्रिकल के लिए ऑप्ट कर रहे हैं सो इन दैट केस आपका जो है on-site experience with infrastructure projects execution with the multidisciplinary teams to ensure the electrical systems and special infrastructure projects। तो बेसिकली HV और MV सबस्टेशंस पे आपका वर्क किया होना कंपलसरी है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करूं अगर तो देखिए ये तो मिनिमम हुआ, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, आपका कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना मस्ट है, कंपलसरी है। तो इससे तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि फाइनल ईयर अपियरिंग बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है यहाँ पे। ठीक है, वही क्वालिफिकेशन के बाद का। तो अब आपका सिलेक्शन कैसे होता है? थंबनेल में आपने देखा कि नो एग्जाम, नो कोई कंडीशन, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, एक इंटरव्यू का फॉर्मेलिटी होता है, एक इंटरव्यू का प्रोसेस डेफिनेटली यहाँ पर होता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले आपको ये बता दूं कि क्या कंडीशन से आपका मार्क्स का वेटेज कैसे
आपकी जो स्क्रूटनिंग होगी वो कैसे होगी इतने सारे एप्लीकेशंस के बीच में। देखिए एग्रीगेट मार्क्स जो स्कोर होता है बीटेक में उसका 75% का वेटेज लिया गया है, ठीक है। तो प्योरली तो आपका 75% का वेटेज तो सीधे सीधे आपके एग्रीगेट मार्क्स के ऊपर है। नेक्स्ट बात करूं तो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी क्वालिफिकेशन यानी आपकी बीटेक कंप्लीट करने के बाद का जो आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपका मिनिमम एक्सपीरियंस भी है 6 महीने का तो भी आपको 2.5 मार्क्स आपके उसमें ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे। आपका जो पॉइंट्स चार्ट जो है उसमें 2.5 मार्क्स ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे। और आफ्टर दैट 1.25 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल 6 मंथ्स एक्सपीरियंस, यानी हर अगले 6 महीने के एक्सपीरियंस के लिए 1.25 मार्क्स और आपके ऐड होते चले जाएंगे, जो कि हाईएस्ट वैल्यू 10 मार्क्स तक जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी इंटरव्यू फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, जिसका की वेटेज है 15% का। आपकी सिलेक्शन में 15% का रोल इंटरव्यू प्ले करेगा, ठीक है। सो अब बात करें कि हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करना, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट जो भूलना नहीं है, यानी आज ही के दिन सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है इसका एप्लीकेशन 3 फेब से, और एंड हो जाएगा 16 फरवरी 2021 को, यानी आपके पास ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का यही ड्यूरेशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के ड्यूरेशन में ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना कंपलसरी है, होना जरूरी है, ठीक है। आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज का जो डिटेल निकलेगा वहां पर, वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो आप अपलोड करेंगे उसके बेसिस पे निकलता है, ठीक। नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूं, ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के पोस्ट के लिए 200 रुपए का एप्लीकेशन फीस है। जो SC ST PWD और अदर कैटेगरीज के जो पर्सन्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। जनरल EWS वगैरह के लिए पॉसिबल है कि आपको ये 200 रुपए का फीस जो है वो पे करना होगा। नेक्स्ट आगे बात करूं, ये ईमेल आईडी और ये टेलीफोन नंबर आप नोट कर सकते हैं कि इनके हेल्प से अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी और चीजें अगर पूछनी हो तो डेफिनेटली आप इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये प्रॉपर जो वैकेंसी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं ये आपके काम आएगा और डेफिनेटली आप लोग इसके लिए ऑप्ट करेंगे। देखिए जॉब का अपॉर्चुनिटी तो है, कम या ज्यादा जितना भी पोस्ट हो वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली उसकी तरफ वर्क करो, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। अगले सेशन में आप लोगों से मिलूंगा, फिर कोई नया जॉब का डिटेल लेके आऊंगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।